हेलो, नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम गैस करने वाले हैं कुछ पहेलियाँ। पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना और लास्ट में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। लंदन में जगह जगह ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जूली गार्डन में मस्ती कर रही थी जब उस पे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया। जूली डर गई और वहां से भागने लगी। उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखी तो उसने वहां पे छुपने का सोचा। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई उसे समझा कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर है जिससे बच के वो जा सकती है। आहा, वहाँ हेलीकॉप्टर है, मैं उससे बच सकती हूँ। सीन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कितनी स्टेयर्स लेना पड़ेगा जूली को और कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा। ओके, तो ये लंदन की कहानी है जिसमें हमें बता रहे हैं कि जो लंदन में क्या ज़ॉम्बी आ गए हैं, तो उस वजह से इसको वहाँ से बचना है। और इसके लिए देखो हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है पहले से ही कि हाँ मैडम आएंगी, इनको बचा के ले जाएंगे। तो जहाँ तक इस वीडियो में दिख रहा है, अगर ये पहले वाले रूम में से जाती है तो उसमें ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई गेट नहीं है जिसमें से जा सके। सेकंड में तो लैडर ही नहीं है, थर्ड में लैडर है लेकिन थर्ड में भी गेट नहीं है। तो आई थिंक इसको फोर्थ में से जाना चाहिए, जो सीधी 2 लैडर ऊपर जा रही हैं, तभी ये सेफ हो पाती है। जिससे वो ज़ॉम्बी से बच जाएगी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। सोचिए सोचिए। जूली को बस 2 स्टेयर्स क्लाइंब करना पड़ेगा, ये वाली और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाती है और ज़ॉम्बी से बच जाती है। देखा, बचा लिया ना मैंने जूली को ज़ॉम्बी से। अब देखते हैं आगे जूली क्या करने वाली है और लंदन में क्या तहलका मचने वाला है ज़ॉम्बीज़ का। वहीं जोई रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था जब ज़ॉम्बीज ने उस पर अटैक कर दिया। वो वहां से भागता है। भागते अरे भैया, खाना तो पूरा खा जाते, खाना भी छोड़ के चले गए, साथ ही ले जाते। ज़ॉम्बी क्या खाना खाएगा कोई? भागते वो एक होटल के सामने पहुंच जाता है जो लॉक्ड थी। वो उसे खोल नहीं पाता। वो फिर भागता है और भागते भागते फिर एक घर के सामने पहुंच जाता है। का दरवाजा भी बंद था बट एक सिक्योरिटी सिस्टम से बंद था। उसको अंदर घुसने के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना होगा, कोड को पता करना होगा। वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कोड क्या होगा, लेकिन लॉक पे लिखा हुआ है A=1। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। अल्फ़ाबेट्स तो इस पे पूरे लिखे हुए हैं, लेकिन A=1 लिखा हुआ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो ए वाली रो है पूरी, वही इसका कोड होना चाहिए। A मीन्स 1, F मीन्स 6, L 12, P 17 एंड V 22। देखते हैं। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, वॉल पे कुछ लिखा हुआ है। A=1, वही हिंट है। इसका मतलब आपको सारे लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पता करना है। अब डोर पे एग्जिट लिखा हुआ है EXIT। E हो गया 5, X हो गया 24, I हो गया 9 और T हो गया 20। तो कोड हो गया 524920। मेरा अंदाज़ा सही था, लेकिन मैंने शायद वो रो गलत ले ली, मैंने एग्जिट पर ध्यान नहीं दे दिया। तो ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो जाता है। और लास्ट में प्लीज़ आप मुझे काउंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कितने सवालों के जवाब सही दिए और कितने के नहीं। और आप मेरे लिए जो भी पनिशमेंट देंगे वो सारी अपनी कमेंट्स में डालने देना, और डेफिनेटली मैं उन पनिशमेंट्स पे एक और वीडियो बनाऊंगी। लेट्स गो। जोई कोड प्रेस करता है और खुद को बचा लेता है। शहर में बढ़ते जा रहे थे और ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे हैं भैया, भाग जाओ लंदन छोड़ के। पर नहीं, ये तो मानने वाले नहीं है, इनको तो पहेलियाँ सोल्व करनी है। वो करो तो किसी को सोल्व नहीं करो छोड़ रहे थे। पहेलियाँ। वो पीटर के पीछे भी पड़ जाते हैं। अच्छा। वो पैनिक पहले जूली को बचाया, फिर जोई को बचाया, अब पीटर बाबा आ गए। आओ पीटर बाबा आओ। हो जाता है और कॉरिडोर की तरफ भागता है। उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। सोचिए लॉजिकल आर्मी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए पीटर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है, जो पहले वाला डोर है उसमें हमें लॉक में से फायर दिख रही है। तो अगर उसमें जाएगा पीटर तो जल जाएगा।
दूसरे लॉक में हमें सांप दिख रहा है, अगर उसमें गया तो सांप उसे काट लेगा, और तीसरे लॉक में हमें साफ साफ दिख रहा है एग्जिट लिखी हुई है, तो मेरे हिसाब से उसे थर्ड लॉक लेना चाहिए। अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों दरवाजे देखने में तो एक जैसे हैं और बंद है, लेकिन तीनों दरवाजे में की होल्स है। की होल से देखा जा सकता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। पीटर दरवाजे के अंदर देखता है और डिस्कवर करता है कि फर्स्ट डोर के पीछे फायर है, दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है और तीसरे के पीछे एग्जिट साइन है, मतलब तीसरा डोर सेफ है। वो तीसरा डोर लेता है और वहां से भाग जाता है। पीटर भैया भी बच गए, तालियां। चलो हमने पीटर भैया को बचा लिया, अब देखते हैं अगली बारी किसकी है बचाने की। सिटी में ज़ॉम्बीज फैल चुके थे। एरिक उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था, तब मॉल में भी सडनली ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। एरिक पैनिक हो जाता है, सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ये ज़ॉम्बी कम और ब्रेक डांसर ज़्यादा लग रहे हैं। और तभी लाइट चली जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है। कोई ने बताया लाइट जाएगी तो अंधेरा ही होएगा ना, उजाला थोड़ी नहीं होएगा। और एरिक भागने की कोशिश करता है। सामने उसे 3 रूम दिखते हैं। पहले रूम के अंदर एक क्रिकेट बैट है, दूसरे रूम के अंदर एक क्रशर है और तीसरे रूम के अंदर एक रिवॉल्वर है जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी तो ज़ॉम्बीज एरिक को देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए एरिक को कौन सा रूम लेना चाहिए। मेरे हिसाब से एरिक को थर्ड रूम लेना चाहिए, गन वाला, क्योंकि अगर वो बैट वाला रूम लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बैट से क्या ही कर लेगा, और क्रशर में जाएगा तो खुद ही क्रश हो जाएगा। इसलिए उसे गन वाला रूम लेना चाहिए ताकि वो गन लेके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सके और अपने आप को सेव कर सके। अच्छे से सोचिए। अगर एरिक पहले रूम में जाएगा तो उसे क्रिकेट बैट मिलेगा, उससे वो ज़ॉम्बी से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो तीसरे रूम में जाएगा तो उसे गन मिलेगी, बट उसमें थोड़ी बहुत बुलेट्स होगी। वो कितने ज़ॉम्बीज को मारेगा। दूसरा डोर उसके लिए सबसे सेफ होगा क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो वो क्रशर को क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हो जाएगा और अगर ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो क्रशर से क्रश हो जाएगा। पर ये बात तो गलत है ना, अगर ये 10 सेकंड के अंदर ये नहीं घुस पाया और यही क्रश हो गया तो यार ये गलत है। ये एक तो खुद तो उल्टी सीधी पहेलियाँ बनाते हैं, फिर हमारे आंसर को गलत करा देते हैं ताकि हमें पनिशमेंट मिले। ये नहीं होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, अब इनकी पहेलियाँ हैं, इनका जवाब है, इनकी तो माननी पड़ेगी। तो चलो एरिक भी बच गया। चलिए अब अगली क्या ये एरिक भैया बच गए, एरिक भैया बच पहेली गए। देखते हैं। रॉन कॉलेज से घर आ रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जोरों से नीचे गिर गया, लेकिन वो देख नहीं पाया वो कौन था। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था, वो तुरंत उसके पास आ जाता है। मेरी मदद कीजिए मेहुल, किसी ने मुझे धक्का दिया है। मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया, बट उसने ग्लासेस पहने थे, जैकेट पहना था, शूज पहनी थी और एक हैट पहना था। मेहुल तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पे वो आदमी भागा था। उसे एक कॉफी शॉप के सामने जैकेट, हैट, सनग्लासेस दिख जाते हैं। मेहुल को लगता है शायद वो आदमी कैफे के अंदर क्या होगा। मेहुल तुरंत कैफे के अंदर जाता है जहाँ उसे 5 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा जिसने रॉन को धक्का दिया था? सोचिए। सो पहले वाला लड़का तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी जैकेट पहनी हुई है। दूसरे वाला भी नहीं हो सकता, उसने सनग्लासेस पहने हैं। लड़की भी नहीं हो सकती क्योंकि उसने हैट पहना हुआ है। और फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता, तो आई थिंक ये फिफ्थ वाला लड़का है। लेकिन हाँ, फोर्थ वाला भी हो सकता है। मैं फोर्थ और फिफ्थ में कंफ्यूज हूँ, तो आप ही बता देना सोचिए कौन सा है। आई थिंक फिफ्थ नंबर ही होना चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है इनमें से। पहला आदमी ने जैकेट पहना हुआ है, लेकिन मेहुल को तो बाहर जैकेट मिल गया था, मतलब ये तो नहीं है। दूसरे आदमी ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, वो भी मेहुल को बाहर मिल गए थे, मतलब ये भी नहीं है। लेडी ने हैट पहनी हुई है, मतलब ये भी नहीं है। 5वें आदमी ने स्लीपर्स पहने हुए हैं, लेकिन रॉन ने कहा था कि उसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा वाला आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। ओह नो, सही जवाब देते देते मैंने आखिर में गलती कर ही दी। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे हैं।
एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर में। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहाँ उसे 3 लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है? जो फर्स्ट लड़की है जिसने ब्लू कोट पहना है वो हो नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 कॉफ़ी के कप रखे हुए हैं। और जो दूसरी वाली लड़की है जो बुक पढ़ रही है वो खुद कॉफ़ी वहाँ पी रही है बैठ के। तो मेरे हिसाब से थर्ड लड़की होनी चाहिए जिसके पास ना कॉफ़ी का कप है, वो रेडी भी होकर आई है और उसने रेड क्लिप भी लगा रखी है। टेबल नंबर 3 पे पहले से 2 कॉफी रखी हुई है, मतलब ये लड़की तो किसी के साथ आई है। टेबल नंबर 2 की लड़की ऑलरेडी कॉफी पी रही है और बुक को एंजॉय कर रही है, मतलब वो भी डेट पे नहीं है। टेबल नंबर 1 की लड़की ने ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है और लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है और वो एरिक है। एरिक सीधा उसके पास जाके उसे हाय कहता है। हेलो दीदी, बोलो बोलो हेलो दीदी। और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पीटर की अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसे अर्जेंटली कल एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था। वो अपनी वाइफ को बाय बाय करता है और बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। तो वो अपनी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज करता है, तुम क्या कर रही हो? तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, मैं बर्तन मांज रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने देखो खाना भी बनाया है। और वो उसे एक पिक्चर सेंड मैंने बोला था ना मैं बर्तन मांज रही हूँ। करती है टेबल पे पूरे खाने की। पीटर तुरंत समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। कैसे लॉजिकल आर्मी? पीटर को ये ऑब्वियस है, जो सामने शीशा लगा हुआ है उस पर किसी आदमी की ड्रेस पड़ी हुई है, इसीलिए वो पहचान गया कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है और वो साफ साफ उस मिरर में दिख कैसे रहा है। समझ गया? सोचिए सोचिए। सामने वाले अलमारी को ध्यान से देखिए, उसमें बेड पे कोई आदमी के क्लोथ दिख रहे हैं। अब जब पीटर ने घर छोड़ के गया था तो बेड क्लीन था और ये कपड़े पीटर के भी नहीं है। उसी से वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पूरी होती है। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, फ्री में होता है, पैसे थोड़े नहीं लगते हैं। आपको नीचे बस एक सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है और कुछ थोड़ी नहीं करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।